यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज हम ऑप्टिक्स में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अवतल दर्पण के लिए सूत्र, UVF में संबंध। शायद सभी ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आज मैं आपको इंटर में वो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स में है। तो स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। और अब आपकी रेगुलर बेसिस पर स्टूडेंट, आपको सभी को पता है 7 वीडियोज मिलने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप हेडिंग लगा लो, अवतल दर्पण के लिए सूत्र, अवतल दर्पण के लिए सूत्र। ठीक है, या UVF में संबंध भी बोल देते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा इसका डायग्राम, अगर हाई स्कूल में आपने पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ रखा है तो हम पढ़ा देंगे, क्यों दिक्कत ले रहे हो। एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है, सही तरह समझना। देखो स्टूडेंट, M1 M2 है हमारा अवतल दर्पण। क्या M1 M2 आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा अवतल दर्पण। और इसका जो ये मध्य बिंदु होता है, इसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं P। इसमें जो पेंट होगा वो बाहरी सतह पर करते हैं, आप सभी को पता हो, पढ़ा चुका हूँ सभी को, ठीक है। और अंदर वाला जो सिरा होता है, इसको परावर्तक तल कहा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा अवतल दर्पण, जिसका ध्रुव P है। अब इसकी जो मुख्य अक्ष आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है इसकी मुख्य अक्ष। अब देखो, ये दर्पण है तो इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ये क्या है, वक्रता केंद्र। क्या है ये, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता है स्टूडेंट, मुख्य फोकस। इतना तो सभी को पता है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो, ये जो दर्पण है, इसके ध्रुव से U दूरी पर मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। ये क्या है, OO' कोई वस्तु है। क्या है स्टूडेंट, OO' कोई वस्तु है। अब देखो क्या होगा, एक किरण तो बिल्कुल इसके समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और एक किरण जाएगी इसके वक्रता केंद्र से होती हुई। और जो किरण आपको पता है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी स्टूडेंट, वो सीधी उसी दिशा में रिटर्न हो जाएगी। पहले ऐसे जाएगी, फिर रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब ये किरण क्या होगी, यहाँ टकराएगी इस बिंदु पर। जिस बिंदु पर टकराएगी हमने उसको नाम दे दिया A। क्या नाम दे दिया इसको, A। ये बिंदु क्या है स्टूडेंट, A है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आगे हम इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो ये कहीं ना कहीं काटेगी, ये कहीं ना कहीं काटेगी। तो जहाँ पर भी ये काटे, जहाँ पर भी ये काटे, वहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। थोड़ा सा इस लाइन को सही तरह कर लो, जिससे कि क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमारा दर्पण का ध्रुव है, इससे बिल्कुल सीधी किरण ये आएगी इस तरीके से, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पर इस वस्तु को दिखा सकते हैं ऐसे करके। आप पैमाने से बनाओगे तो क्लियर दिखाई देगी, ठीक है, डैश डैश करके। ये वस्तु होगी हमारी I'। क्या हो गई, ये वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है ना। जो वस्तु हमारी ये है OO', उसका प्रतिबिंब आपको ये दिखाई दे रहा है ना, I' बन जाएगा। और ये क्या हमारा मुख्य फोकस है। क्या है ये, मुख्य फोकस। एक बार फिर से समझो, M1 M2 क्या है स्टूडेंट, कोई अवतल दर्पण है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु OO' रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब इस दर्पण के द्वारा I' बनता है। F क्या यहाँ पर मुख्य फोकस है, C क्या यहाँ पर इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। P क्या है, दर्पण का ध्रुव है। इतना क्लियर है सभी को, ये छोटी सी चीज स्टूडेंट आप सभी को पता होनी चाहिए। देखो, अगर हम डिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट, तो दर्पण के ध्रुव से इस वस्तु तक का डिस्टेंस, इसको हम OP मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, OP या PO, जो मान सकते हो, जो मानना चाहते हो मान सकते हो, ठीक है ना। अब देखो PO कितना होगा या OP कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो वस्तु है और ध्रुव है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट U लिया जाएगा। क्या होगा, U। लेकिन इधर साइड की सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं, तो हम इसके आगे माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। उसके बाद देखो, अगर मैं CP की बात करूं, CP की बात करूं तो CP कितना होगा, देखो वक्रता केंद्र है और ये क्या है, ध्रुव, तो -R होगा। यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब वो प्रतिबिंब से P, IP या PI जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। PI कितना होगा आपका, -V। कितना होगा, -V। अब कह रहेगा PF या FP, तो PF हमारा कितना होगा स्टूडेंट, ये है फोकस, -F होगा, फोकस दूरी ली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे डिस्टेंस हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखने हैं। इधर साइड की सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं, सभी को पता है ना। तो यहाँ पर PO मान लो या OP मान लो, ये कितना होगा, -U होगा। CP कितना होगा हमारा, -R होगा। और जो हमारा PI है, PI कितना होगा, -V। और PF हमारा कितना होगा, -F। अब यहाँ से हम एक लंब डालेंगे, ठीक है, ऐसे करके। ये क्या स्टूडेंट, हमारा कोई लंब है AN। क्या है, AN कोई लंब हमने डाल दिया A से, ठीक है। A से लंब डाल दोगे AN, ठीक है ना।
उसके बाद देखो आपको डेरिवेशन में क्या करना है स्टूडेंट, ये तुम्हारा डायग्राम समाप्त हो गया कि माना कि m1 m2 कोई अवतल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु o डैश रखी हुई है। इस अवतल दर्पण के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब I डैश बनता है। ठीक है, यहाँ पर P वक्रता केंद्र है, F मुख्य फोकस है, P दर्पण का ध्रुव है, AN हमने यहाँ पर एक लंब डाल दिया। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी थ्योरी आप कैसे लिखोगे। माना कि जो मैंने आपको समझाया इसी को आपको थ्योरी में लिखना है। माना कि m1 m2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु o डैश रखी हुई है जिसका दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब I डैश बनता है। AN जो है ये AN क्या है, AN लंब है। AN क्या है स्टूडेंट, लंब है। उसके बाद ये डिस्टेंस दिखा दोगे तो आपकी जो थ्योरी का पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या करना है, देखो O डैश C, O डैश C और I डैश I डैश I, ये कैसे हैं, समकोणिक हैं, समरूप कह सकते हो। देखने में कैसे, जैसे एक समान है। तो हम यहाँ पर ये लिखने वाले हैं त्रिभुज O डैश C और त्रिभुज I डैश I समरूप हैं। तो यहाँ पर थ्योरी लिखने के बाद आपको ये लिखना है, ठीक है ना, त्रिभुज O डैश C एवं त्रिभुज I डैश I समरूप हैं। समरूप मतलब समान रूप वाले। अब देखो आकार से हमें कोई मतलब नहीं है, आकार यहाँ मैटर नहीं करता है कि कौन सा बड़ा है त्रिभुज या कौन सा छोटा त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, देखो जब ये समरूप है, देखने में समान है, तो क्या होने वाला है, इसकी भुजा इसके इक्वल होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, O डैश अपॉन, देखो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी तो O डैश अपॉन I डैश इज इक्वल टू OC अपॉन IC। ये वाली भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगी तो OC अपॉन IC। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। क्या करोगे स्टूडेंट, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। रटना नहीं, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, वो देखो। अब हम यहाँ पर दूसरा त्रिभुज लेने वाले हैं, त्रिभुज ANF और त्रिभुज FI डैश I। यहाँ पर लिख लो पहले, त्रिभुज ANF एवं त्रिभुज FI डैश समरूप हैं। अब देखो कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं वो देख लो। देखो ANF है और त्रिभुज FI डैश ये समरूप है। देखो ये वाला त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है आप सभी को, यहाँ से लेके जाओगे इसको, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसे होंगे स्टूडेंट, समरूप होंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपको क्या करना वो समझ लो। जब समरूप हैं तो इनकी भुजाएं बराबर होने वाली है। सेम करोगे, AN इस I डैश के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं यही लिखूंगा AN अपॉन I डैश इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा तो NF अपॉन NF अपॉन IF। लेकिन स्टूडेंट अगर आप देखोगे ये जो AN है किसके इक्वल हो जाएगा, O डैश के। ये जो AN आपको दिखाई दे रहा है किसके इक्वल होगा, O डैश के। तो यहाँ यही लिखोगे, बट ON इज इक्वल टू, बट AN इज इक्वल टू OO डैश। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, आपको जो AN दिखाई दे रहा है इसकी जगह आप OO डैश लगा सकते हो ना। इसलिए OO डैश अपॉन I डैश इज इक्वल टू NF अपॉन IF। इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड बना दोगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। एक बार आपको ये वाला जो त्रिभुज है इसको इसके इक्वल करना है, उसके बाद इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के इक्वल कर दो, मतलब समरूप हैं सभी तो इनकी भुजाएं भी समान होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया ना। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखो थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लो, समीकरण 2 है, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 को एक दूसरे के इक्वल कर दो, या तो इस वाली वैल्यू को यहाँ उठा के रख दो या फिर इस वाली वैल्यू को यहाँ उठा के रख दो। तो ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से मैं क्या करूँगा, OC अपॉन IC इज इक्वल टू NF अपॉन IF। यही तो होने वाला है स्टूडेंट, बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा स्टूडेंट, हमारी ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे और डेरिवेशन कराने वाला हूँ। डेरिवेशन हमारा समाप्त होने वाला है। ठीक है, बहुत ही ईजी यार, अगर आपने इसको सही तरह एक बार पढ़ लिया तो ऑटोमेटिक आपको तैयार हो जाएगा। चलो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। अब देखो आगे क्या करोगे आप, रटना नहीं यार, फिजिक्स को इतने इजी वे में पढ़ाऊंगा कि टेंशन ना लो। अब आपको रेगुलर बेसिस पे ऑप्टिक्स की क्लास भी मिलेंगी फर्स्ट के साथ साथ। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है स्टूडेंट, OC अपॉन IC हो गया। देखो
ये जो बिंदु P है, बिंदु A है, ये दर्पण के ध्रुव के लगभग बराबर में है। तो यहाँ लिखोगे बिंदु A दर्पण के ध्रुव के समीप है। देखो जब ये समीप है तो हम क्या होगा, एन और पी का जो डिस्टेंस है ना बिल्कुल ना के बराबर होगा। क्या, एन और पी आपको जो दिखाई दे रहा है ना, जब ए पी के लगभग नज़दीक है, लगभग बराबर में है, तुम क्या कर सकते हैं, इस जो एन है ना इसको पी के नज़दीक मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इसलिए एन एफ को हम पी एफ के इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, तो एन एफ आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम पी एफ के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पर लिख दो, इसलिए ओ सी अपॉन आई सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आई एफ। अब यहाँ से थोड़ा सा सही तरह समझना है। ठीक है, जो मैं समझाऊंगा बहुत बारीकी से समझाऊंगा, टेंशन ना लो। क्या करना है आपको, देखो स्टूडेंट ओ सी कहाँ है, पहले ओ सी देखो, ये रहा, ये तो ओ सी है। अब इस ओ सी को आप कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं ओपी में से सीपी को घटा दूं, क्या ओपी में से सीपी को घटा दूं, देखो सपोज करो ये वाला डिस्टेंस 5 है और ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 में से इस 3 को, और ये वाला भी डिस्टेंस मुझे पता है, तो OP में से अगर मैं CP को घटा दूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस पता पड़ जाएगा। मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या करूंगा, OP माइनस CP। तो यहाँ पर ये लिखोगे OP माइनस CP बटे IC का, याद जरा देखना, देखो IC, यही तो IC या CI। अब CI या IC कैसे निकालोगे, CP में से IP को घटाओगे, CP में से IP को घटाओगे, तो यहाँ पर ये लिखोगे CP माइनस IP इज इक्वल टू PF, तो जैसा वैसे लिख दो। IF जरा देखना कहाँ है, देखो ये रहा IF, यही तो स्टूडेंट IF कैसे निकालोगे, देखो PI में से जो आपको PI दिखाई दे रहा है, इसमें से अगर आप PF घटा दोगे तो आपको IF पता पड़ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, PI माइनस PF, PI माइनस PF, यही तो करने वाले स्टूडेंट। बस आपको कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज लगा लो। OP जरा देखना कितना दे रखा है आपको, OP दे रखा माइनस के U, माइनस U माइनस CP जरा देखना कितना, माइनस के R है, तो यहाँ पर माइनस पहले से लगा तो माइनस R बटे CP, फिर वही लगा दो माइनस R माइनस IP जरा देखना, IP या PI कितना, माइनस V है, तो माइनस V इज इक्वल टू PF कितना है, देखो माइनस F है, और उसके बाद देखो PI कितना है, PI फिर आ गया माइनस V है, उसके बाद PF कितना है, माइनस के F है, तो माइनस पहले से माइनस F और लगा दोगे। इतना क्लियर है ना स्टूडेंट, इसको मिटा देते हम, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करोगे, माइनस U प्लस R बटे माइनस R प्लस V इज इक्वल टू माइनस F बटे माइनस V प्लस F। केवल हमने जहां माइनस है उसका अंदर मल्टीपल कर दिया है और हमारी ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट वो समझो। देखो यहां से थोड़ा सा डेरिवेशन सिंपल सा हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, केवल आप करना क्या है वो समझ लो। देखो दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप माइनस तो हमारा सपोज चलो माइनस का ही अंदर मल्टीपल कर दो, देखो इस वाले का आप इसमें मल्टीपल करोगे, या फिर आप दो कर सकते हो, लेकिन बट R बराबर क्या होता है जरा बताना। F बराबर R/2 मैंने आपको बताया था, तो R बराबर अगर मैं 2F लिखूँ तो किसी को कोई संदेह है नहीं है ना, तो यहाँ पर R है वहाँ पर आप 2F लिख दो, माइनस U प्लस 2F बटे माइनस 2F प्लस V इज इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस V प्लस F। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक देखो, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत सही है ना तो इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वही है यार माइनस का कैसे मल्टीपल करना है, कहाँ क्या करना, बस यही है। एक दो बार इस डेरिवेशन को अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये तैयार हो जाएगा। रटना नहीं यार, फिजिक्स को समझना है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसका जो बचा हुआ डेरिवेशन है उसको भी हम सॉल्व करते हैं, मिटा दें इसको जल्दी से। अब कहीं पर भी कोई भी समस्या है स्टूडेंट हमें कमेंट कर देना, ठीक है ना। अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दिया करो, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या करो, क्रॉस मल्टीपल मार दो इस तरीके से, माइनस U है माइनस V में करोगे तो UV हो जाएगा, उसके बाद माइनस U का F में करोगे तो माइनस UF हो जाएगा, फिर 2F का V में करो तो माइनस 2FV, माइनस 2FV, उसके बाद 2F का F में करोगे तो प्लस 2F स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2F का माइनस F में करोगे तो 2F स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हो गया, फिर V का माइनस F में करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पर केवल माइनस 2F है और यहाँ पर V है, तो V का माइनस F में कर दो, अब माइनस VF हो गया। उसके बाद देखो क्या कट रहा है स्टूडेंट जरा देखना। अब देखो क्या करने वाले हो वो समझ लो, पहले तो इनको भी इधर ले आओ, UV माइनस UF माइनस
2fb प्लस 2f² माइनस 2f², देखो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस vf इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, माइनस 2f² प्लस 2f² से, माइनस 2fb है, ये fb है bf है, तो इसमें से अगर इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, uv माइनस uf माइनस fb लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, या bf लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ तक हमारा डेरिवेशन खत्म हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, uvf से केवल डिवाइड करना है, डेरिवेशन खत्म, uvf से भाग करने पर, uvf से भाग करने पर, ठीक है, तो uv अपॉन uvf कर दोगे, माइनस uf अपॉन uvf कर दोगे, माइनस fv अपॉन uvf इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या कैंसिल है, यहाँ uv से uv कट जाएगा, या uf से uf कैंसिल, या fv से vf कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 0। अगर मुझे 1 अपॉन f निकालना है तो मैं इनको पक्षांतर कर सकता हूँ, तो दोनों देखो यहाँ पर नेगेटिव इधर आके, तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, यही है हमारा अवतल दर्पण का सूत्र। ठीक है, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये डेरिवेशन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन तो हमारा समाप्त हो चुका है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आज की वीडियो को तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो वीडियो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उत्तल दर्पण के लिए सूत्र कैसे निकालते हैं, ये हमारा उत्तल दर्पण, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन, उसके साथ हमारे प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा।